तो क्या आपको भी वर्कआउट करते वक्त शोल्डर में पेन आता है? तो ये वीडियो है आपके लिए, जहां मैं बताऊंगा कि किस वजह से आपके शोल्डर में पेन आता है और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, आई एम सुमित, अ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शोल्डर जॉइंट हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा मोबाइल और अनस्टेबल जॉइंट है। इसी वजह से उसमें इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। और अगर आपका शोल्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप अपर बॉडी को अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर सकते। इसलिए एक हेल्दी शोल्डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्कआउट के लिए। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन होता है? पहला, पुअर वार्म अप, यानी कि आप वर्कआउट करने से पहले कोई भी वार्म अप नहीं करते और सीधा ही हैवी वेट को लिफ्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके शोल्डर में स्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन कॉज होता है और आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते। इसलिए एक प्रॉपर वार्म अप आपके वर्कआउट से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी शोल्डर। सेकंड है वीक रोटेटर कफ, यानी आपका रोटेटर कफ का स्ट्रॉन्ग ना होना। रोटेटर कफ हमारी 4 मसल से बना है, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरेस माइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शोल्डर के वर्कआउट के लिए। अगर ये आपका वीक है तो आप अच्छे से शोल्डर वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए इनका स्ट्रेंथन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्कआउट के लिए। और रोटेटर कफ आपके शोल्डर को स्टेबलाइज करता है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन जैसी मूवमेंट में हेल्प करता है। इसलिए आपको रोटेटर कफ को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, जिससे आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे अपने शोल्डर और अपर बॉडी को। और भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका शोल्डर वीक है, जैसे कि टाइट पेक्टोरस मसल्स, टाइट डेल्टोइड मसल, वीक रोम्बोइड मसल्स और कोई भी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन जैसी चीज है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप शोल्डर वर्कआउट को बहुत अच्छे से करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरे आज तक के शोल्डर वर्कआउट में मुझे कभी भी शोल्डर पेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखता हूँ और उसे अपने वर्कआउट में हमेशा ऐड करता हूँ, जिसे यूज करके आप भी अपने शोल्डर को बचा सकते हैं कोई भी इंजरी से। पहला है प्रॉपर वार्म अप, यानी कि आपका प्री वर्कआउट रूटीन, जिसमें आप शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करेंगे, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, मसल फ्लेक्सिबल होंगे और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि आप एक फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट कर पाएंगे। जिसके लिए आप कर सकते हैं कोई भी डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जैसे कि आपका पेक्टोरल स्ट्रेच, शोल्डर कैप्सुलर स्ट्रेच, शोल्डर व्हील, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन विद बैंड और विदाउट बैंड, जिसमें आप लाइट डंबल का यूज कर सकते हैं, शोल्डर सर्कल, ट्राइसेप स्ट्रेच एंड डेल्टोइड स्ट्रेच। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी हैवी वर्कआउट को करने से पहले आप उस वर्कआउट को लाइट वेट से जरूर परफॉर्म करना है, जिससे कि आप इंजरी फ्री वर्कआउट कर पाएंगे। और सेकंड है रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका मेन रीजन होता है शोल्डर पेन की वजह कि आपका वीक रोटेटर कफ है। इसलिए आप रोटेटर कफ को वीक में 2 टाइम्स जरूर स्ट्रेंथन करें, जो कि मैं करता हूँ शोल्डर और बैक वर्कआउट में, जिसमें मैं करता हूँ इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन विद बैंड या फिर लाइट डंबल के साथ ही मैं करता हूँ फेस पुल और YTW रेजिस, जिसको करने से आपके रोम्बोइड काफी स्ट्रॉन्ग होंगे और रोटेटर कफ भी स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही आपकी जो एक्सेसरीज मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। और थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपको वर्कआउट के बाद एक प्रॉपर स्टैटिक स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, जिससे कि आपकी मसल्स रिलैक्स होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और सबसे ज्यादा सोरनेस कम होगी, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी इंक्रीज होगी। और अगर आपकी इंजरी हुई भी है तो वो जल्दी से रिकवर होगी। तो आप इसमें कर सकते हैं पेक्टोरल स्ट्रेच, कैप्सुलर स्ट्रेच, सर्वाइकल स्ट्रेच, ट्राइसेप स्ट्रेच, रोम्बोइड स्ट्रेच एंड लेटिसमस डोर्साई स्ट्रेच। और अगर आपका पेन नहीं जा रहा है तो आप यूज कर सकते हैं आइस पैक, जिसको आप 10 से 15 मिनट अपने शोल्डर्स पे लगाएंगे, जिससे कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी और सोरनेस भी रिमूव होगी, जिससे आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। पर अगर आपके सिम्टम्स 2 हफ्तों से ज्यादा तक हैं तो नीड है आपको प्रॉपर असेसमेंट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका क्या रीजन है शोल्डर पेन होने का और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये कुछ अमेजिंग टिप्स है जिसको यूज करके आप अपने शोल्डर को बचा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं कोई भी शोल्डर इंजरी से। तो इसको अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें और मुझे बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट आया इन कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जिम पार्टनर को और कमेंट करें अपना कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड लिफ्ट सम वेट।